Hello students of class 5th. Today we will do the next part of the chapter 6. Every drop counts. Okay. So let's start the chapter. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animal and goats. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. ठीक है, पहले के टाइम पे लोग जब लंबी यात्रा पे निकलते थे अपने एनिमल्स और अपने सामान के साथ, तो लोगों का ये माना जाता था इस तरह के ट्रैवलर्स को यानी प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत शुभ कार्य होता है। इसलिए जो है बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स रास्ते में बनाए जाते थे ताकि जो भी ट्रैवलर्स, जो भी यात्री वहां आसपास से गुजरे, उन्हें प्यासे ना रहना पड़े। ठीक है, तो हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी, तो ये क्वेश्चंस को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। कस्टम रिलेटेड टू वाटर। तो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे कस्टम, रीति रिवाज हमारे इंडिया में हैं। तो देखिए क्या है। Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells, nolas. Many custom and festivals are related to water. At some places, whenever lake get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. ठीक है, तो जो वाटर से रिलेटेड जो हमारी ओल्ड लेक्स हैं, धारास, जैसे जहाँ से पानी आता है ना, ये देखिए पहाड़ों के बीच में से जो पानी आ रहा है, पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, इन्हें धारास कहते हैं या फिर स्टेप वेल। इनसे कई रीति रिवाज और फेस्टिवल्स भी जुड़े हुए हैं। कुछ प्लेसेस में जो है लेक्स को रेन वाटर से फिल करके फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, पूजा टाइप की भी करते हैं। उसके बाद देखो कई तरह के होते हैं ना, जैसे नदियों के किनारे पे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें नदी में पूजा की जाती है। लाइक आपने छठ देखी होगी, उसमें भी नदी के किनारे ही पूजा की जाती है। तो इसी तरह से और भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं वाटर को लेके। अब देखिए, सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको एक उत्तराखंड की पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें एक दुल्हन है जो पानी की पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू न्यू विलेज। जब कोई भी शादी करके अपने नए गांव आते हैं तो वहाँ के पानी को वो जरूर वहाँ की पूजा की जाती है। जो उनका वाटर का मेन सोर्स होता है, जहाँ से उन्हें पानी मिलता है, तो उसको उस जगह को पूजा जाता है। ठीक है, इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ द कस्टम। ठीक है, इस तरह हमें शहरों में भी वाटर के कई कस्टम देखने को मिलते हैं। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। जो क्योंकि सिटीज में तो टैप होते हैं, नल होते हैं, तो जो नई दुल्हन आती है वो अपने घर के नलों में पूजा करती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम बिना पानी के अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? नो, कभी नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके घर पे कुछ स्पेशल पॉट्स हैं जिनमें वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। ठीक है, इस तरह के कॉपर पॉट ना बहुत सारे विलेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द other picture. Many stone carvings also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? तो अगर आपने इस तरह से कहीं भी ब्यूटीफुल ये इस टाइप की पिक्चर्स देखी हुई हैं तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या मेरे साथ। आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इज देयर इज अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर यू हाउस? ये भी कुछ क्वेश्चंस टाइप में आपको दिया हुआ है आपकी खुद की जानकारी के लिए। तो इसमें पूछा है कि जो आपने आपके घर के आसपास क्या कोई लेक वगैरह है तो वो कितनी पुरानी है, उसे किसने बनवाया है? इस तरह की कई सारे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको इन क्वेश्चंस को पढ़ना और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur and surrounding areas. People remembered the old and forgotten step well. ठीक है, they cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken off it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well
and again the step well was forgotten. ठीक है, तो देखिए क्या इंसिडेंट हुआ था। एक बार जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई थी। तब लोगों को याद आया था कि स्टेप वेल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वहाँ से जो ये स्टेप वेल्स जो पहले के टाइम में बनाए गए थे ना, तो जब क्योंकि अब वहाँ पानी की कमी हो गई थी, अब तो कोई उन स्टेप वेल का यूज़ नहीं करता था, तो दोबारा से उन स्टेप वेल को रीयूज़ में लाया गया। तो पता है उसमें से कितना ज़्यादा कूड़ा निकला, 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, 200 ट्रक भर के वहाँ से कूड़ा निकाला गया और फिर पैसे इकट्ठे करके उस स्टेप वेल्स को फिर से पानी से मतलब उसे क्लीन करके दोबारा से उसमें पानी भरा गया, ताकि वहाँ जो वाटर प्रॉब्लम आई थी वो दूर हो सके। और जब फिर कुछ टाइम बाद फिर वहाँ रेन हो गई, वहाँ पानी की कमी दूर हो गई, तो लोग दोबारा से उस स्टेप वेल को भूल गए। कितना यूजफुल है स्टेप वेल, और फिर देखिए लोगों को जो फैसिलिटी मिल जाती है तो लोग उसे भूल जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कस, देयर आर 2 old wells in an area where Punitha lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. ठीक है, the wells could have dried up because पुनीता जहाँ रहती है वहाँ पे 2 क्या है, वेल्स हैं, कुएं हैं। और उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी बताती हैं कि पहले इनमें पानी हुआ करता था, लेकिन अब वो ड्राई मतलब सूख चुके हैं। तो आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, जो वाटर है अब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू जमीन में से पानी निकाला जाता है। इस वजह से भी जो है, जो वाटर लेवल है हमारे जो अर्थ नीचे जमीन का, वो कम हो गया है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और वो लेक्स जिनमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था अब वो नहीं रही हैं। द सोइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। ठीक है, और जो सोइल है वो भी सीमेंट से कवर हो गई है। तो जब अगर रेन आती भी है तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए सोइल ही नहीं है, सीमेंट तो वाटर ऑब्जर्व करती नहीं है। ठीक है, इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? क्या आपको लगता है और भी कोई रीजन हो सकता है? तो आप चाहें तो उसे फाइंड आउट करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्टोरी टुडे, आज की क्या स्टोरी है? लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। ठीक है, आज के टाइम में लोग किस तरह वाटर मैनेज करते हैं। सी पेज नंबर 57 एंड डिस्कस। तो हम आगे का पेज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज? तो इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, तो आगे जो हमें दिखाया वो गया है आज के टाइम में लोग किस तरह से अपनी वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। दीज आर द पिक्चर्स। देखो, देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है, a jailboard water tanker comes to our colony. Twice a day we have to stand in long queue, get water from the tanker. People at times have fights over water. तो कहीं होता है कॉलोनियों में वाटर टैंक आते हैं और लोग लाइन में खड़े होकर उससे पानी लेते हैं। कई जगह क्या होता है, वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, किसी के यहाँ पे वेल्स हैं जहाँ से वो पानी भरते हैं, और वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। और कुछ जगह क्या होता है, कुछ वेल्स में कास्ट की वजह से कुछ लोगों को जाने नहीं दिया जाता। अब देखिए थर्ड पिक्चर में, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। कुछ के घर में जो है टाइम टू टाइम पानी आता है सप्लाई का। वी फिल दिस टैंक टू यूज ऑल द डे, और वो उससे अपने टैंक को फिल कर लेते हैं। अब देखिए ये है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। इनके सोसाइटी में पानी डेली मतलब आता ही रहता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है। जिसको ज्यादा पानी मात्रा में पानी मिलता है वो लोग पानी वेस्ट करते हैं, उन्हें वैल्यू नहीं होती उस चीज की। और यहाँ देखिए, देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट्स सॉल्टी, वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ पे हैंड पंप है, जो इससे पानी आता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। तो पीने के लिए उन्हें अलग से पानी, तो पीने के लिए उन्हें अलग से पानी, ड्रिंकिंग वाटर अलग से लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे भी है, वी हैव put a pump directly in the jal board pipeline, now we don't have any problem। वो कह रहे हैं कि वो जल बोर्ड से उनका पाइप डायरेक्टली है तो उन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है, we have put a motor pump the water from the बोरवेल बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ बोरवेल लगा हुआ है पानी का, लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती काफी टाइम, तो हम क्या करें। अब ये विलेजेस की पिक्चर है लास्ट वाली। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि हम नहर से अपने लिए पानी खुद भर के लाते हैं। तो इस तरह से वाटर अरेंजमेंट हर एरिया की अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को काफी सफर करना पड़ता है, किसी को बहुत इजीली मिलता है, तो वो लोग वेस्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Discuss. Everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore well. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? What problem? What problems would other people face to this? Do you have any such experience? तो यहाँ पे बताया गया है कि हम सबको राइट है कि हमें वाटर मिले। तो क्या हमें जब पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर खरीदना पड़ता है, तो क्या ये सही है? तो जो हमारी अर्थ में जो वाटर है वो तो सभी के लिए है, लेकिन सारा वाटर जो है पीने लायक नहीं होता। हर जगह कहीं साल्टी वाटर है, कहीं कैसा वाटर है। तो हमें जो पीने का पानी है वो हमें परचेज करना ही पड़ता है। और कुछ लोगों के यहाँ जो डायरेक्टली जल बोर्ड से पाइपलाइन आई हुई है, उसमें भी काफी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक्सपीरियंस है हर किसी का अपना वाटर रिलेटेड। तो दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल दिखाया हुआ है कि किस तरह से वाटर, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल भी आता है जब डायरेक्टली जल बोर्ड से आपका कनेक्टेड हो और आपको पानी वहां से सप्लाई होता हो। तो आगे देखते हैं। लुक एट दिस बिल एंड टेल। इस बिल को देखिए और बताइए। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी डन। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and jodhas and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. दारकी माई जो लेडी हैं, ये अपने ओल्ड टाइम्स की बात बताती हैं। इन्होंने मिस्टर तरुण भारत के साथ मिलके बहुत ही वाटर को लेके बहुत अच्छा काम किया है। आगे हम पढ़ेंगे क्या किया है। तो दिस इज अ दारकी माई। ये दारकी माई की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर। अलवर विलेज में रहती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो लेडी है अपना पूरा दिन अपने घर और अपने पशुओं को देखने में लगाती है। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि उन्हें अपने एनिमल्स के लिए वाटर लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राई अप, और समर में जब कुएं जो है सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, तो उन्हें विलेज को छोड़ के भी जाना पड़ता है। जो दारकी माई हियर्ड अबाउट द ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, तो दारकी माई ने जब इस मिस्टर तरुण भारत संघ का जो ग्रुप देखा तो उनको हेल्प के लिए बोला। तो टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक अ लेक। तो उन्होंने दारकी माई ने और उस ग्रुप ने मिलके एक लेक बनाने की सोची। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। तो अब जो है पानी की समस्या दूर हो गई है, तो इस तरह से फूड और वाटर की जो समस्या है वो कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टिंग अर्निंग मोर। ठीक है, तो अब जो लोगों को क्योंकि जब पानी की प्रॉब्लम मेका वहाँ एक लेक बन गई, तो एनिमल्स के लिए पानी मिलने लगा, फूड की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो गई, तो वो दूध बेच के अपने अर्निंग्स कमाने लगी। तो ये जो इंसिडेंट था वो दारकी माई का था, किस तरह से अपने विलेज में उन्होंने इस संघ की हेल्प से लेक बनवाई। Have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problems of water? तो क्या आप इस तरह की और भी इंसिडेंट्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि किस तरह लोग अपने आसपास की वाटर प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं? Did they repair and reuse any old lake or step well? तो क्या कभी किसी ने, आपने पढ़ा है कहीं कि किसी ने
पुरानी लेक्स को रीयूज किया हो या स्टेप वेल को दोबारा से यूज करना शुरू हुआ, अगर ऐसा है तो यू कैन डिस्कस. ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा. मेक अ पोस्टर. डू यू रिमेम्बर द स्लोगन? वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल. ठीक है, जो हमने ऊपर एक स्लोगन पढ़ा था, जो पानी है वो सबके लिए, सबके लिए, हर एक के लिए और सभी के लिए है. थिंक ऑफ सम अदर स्लोगन. इस तरह वाटर का आप और भी कई स्लोगन सोच सकते हैं. ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर. आप एक अच्छा सा पोस्टर ड्रॉ कर सकते हैं. ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल द बिल इज फ्रॉम. ठीक है, बिल देखकर आप ये सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं. आई थिंक सेव वाटर से रिलेटेड पोस्टर तो सभी को बनाना चाहिए, और अच्छा सा पोस्टर बना के आप अपने टीचर को सेंड भी कर सकते हैं. आप इसे अच्छे से सुनिए, समझिए. ठीक है, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम करिए, वन वर्ड क्वेश्चन फ्रेम करिए. और if you have any doubt, you can comment me. Okay, student. Now take care. Bye bye.